नमस्कार दोस्तों, प्रियम दिशा चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रियम दिशा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर चुके होंगे। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अरे आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? कल कल क्या है? कल क्या डेट है? क्या जानते हैं आप? कल है 1 नवंबर। 1 नवंबर 2025 यानी देव उठानी एकादशी। देव उठानी एकादशी का पावन पर्व है कल। वैसे तो एकादशी की अगर उदय तिथि देखूं तो कल नहीं है, परसों है। पर क्योंकि कल सुबह 9:15 के अराउंड चालू हो जाएगी एकादशी, इसलिए सुबह 9:15 के बाद पूरा दिन क्योंकि एकादशी रहेगी और देव उठाने में हमें देरी नहीं करनी है, इसीलिए कल ही मनाई जाएगी एकादशी। तो जिनका व्रत है वो भी कल ही रखेंगे और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या है ये देव उठानी एकादशी? इसको हम प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं, ग्यारस भी बोलते हैं। इस दिन क्या करें क्या ना करें और इतना पवित्र दिन क्यों है? देवों को उठाते जो हैं इसलिए पवित्र है। आषाढ़ मास में देव सो जाते हैं, या यूँ कहूँ सोते नहीं हैं, योग निद्रा में श्री हरि विष्णु चले जाते हैं। तो उसके बाद 4 महीने तक वो उसी योग निद्रा में रहते हैं और उसके बाद वो जागृत हो जाते हैं। तो देवों को उठाने का एक पर्व है देव उठानी एकादशी। इसके बाद आपके जितने भी अच्छे काम हैं, शादी हो या कोई भी शुभ काम, गृह प्रवेश वगैरह, जो भी शुभ काम है वो सब शुरू हो जाते हैं। तो ये तिथि 1 नवंबर सुबह 9:11 से शुरू होगी और इसी दिन ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठानी कहा जाता है। और इसी दिन से शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक काम दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए हमें इस दिन? सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। विष्णु भगवान को तुलसी, हल्दी और चावल चढ़ाइए। चावल जिसे हम शुद्ध हिंदी में अक्षत बोलते हैं। तुलसी विवाह का भी महत्व होता है इसी दिन। हालांकि तुलसी विवाह हम लोग उससे अगले दिन भी मना सकते हैं, पर कल भी मना सकते हैं। रात को 11 दिए जलाइएगा, यही एकादशी वाले दिन यानी कल। ये 11 प्रथम देवताओं का प्रतीक होता है, तो 11 दिए जलाए जाते हैं। अब आप चाहे तुलसी के आगे जलाएं या आप मंदिर में जलाएं, विष्णु भगवान के सामने जलाएं, वो आपकी अपनी इच्छा है। भजन कीर्तन करे जाते हैं, कुछ भजन होते हैं देव उठानी के। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि कौन से गीत गाए जाते हैं, वो गीत गाइए और देवों को उठाइए। पूरी रात जागरण करना बहुत अच्छा माना जाता है और इस दिन भक्ति के साथ रात को गीत गाए जाते हैं। ब्रेक करना मतलब फास्ट को कब तोड़ा जाएगा, कब खोला जाएगा, ऐसे अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो फास्ट खुलेगा ये 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 के बीच में पारण होगा। ध्यान रहे, देर से पारण करना उचित नहीं होता, क्योंकि विष्णु जी के जागने के बाद विलंब को अशुभ माना जाता है। तो इस दिन क्या ना करें? तुलसी तोड़ना मना है, पहले ही तोड़ के रखिए। क्रोध और निंदा से बचना चाहिए। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। और एकादशी के दिन बाकी तो आपको मालूम ही है कि जो चावल या चावल से रिलेटेड जो अनाज होता है, उस तरह का अनाज उस दिन नहीं खाया जाता। जो व्यक्ति देव उठानी एकादशी के व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके सब पाप मिट जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में अनंत कृपा बरसाएं। इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। हैप्पी देव उठानी एकादशी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।